जय जिनेन्द्र शाह। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की। ओम नमः शिवाय। जय माता जी की, जय श्री रूपनारायण जी की। सब देव देवताओं को नमस्कार किया। इसका मतलब ही ये है कि किसी भी हम पक्षपात में न रहे, निष्पक्षपाती बने। पक्ष में सब्जेक्ट है मानव मात्र के लिए अंत में तंत रोज करने लायक, यानी कि मनुष्य मात्र के लिए, फिर कोई भी जाति संप्रदाय का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, मानव हो। सिर्फ पक्ष में मोक्ष नहीं है और मोक्ष में पक्ष नहीं है। पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर अंत में तंत सबके लिए करने लायक कुछ है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूं। आप सब अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर देवें। खास नोट यह है कि एक लाख रुपए की नोट तो है नहीं, मगर 1 लाख रुपए की गड्डी हो, यानी कि 1 करोड़ रुपया, और नोट गिनते हुए हमारा उपयोग, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान जितना नोटों पर रहता है, उतने ही ध्यान से, उपयोग पूर्वक, दिल की गहराइयों से, मन वचन काया से, भाव पूर्वक पढ़ें, करें, तो वह कारगर होगा। वरना तो सिर्फ जैसे रट्टा लगाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। भाव क्रिया होनी चाहिए। क्रिया के साथ हम जो कर रहे हैं, हमारा भाव उसके अंदर जुड़े। अब जो भाव क्रिया करनी है उसे हम करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये कोई पक्ष वाली, कोई धर्म की बात नहीं है, सबके लिए है। वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 व कभी कभी 170 अरिहंत भगवंतों को, सर्व सिद्धों को, भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को, वीतराग शासन देव देवियों को, निष्पक्षपाती सारे देव देवियों को, लोक के सब ओम परमेष्ठी भगवंतों को, परमेष्ठी भगवंतों को, लोक के समस्त जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक, अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार 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 करता हूं। यह आप 5 बार बोल सकते हैं। संसार के सभी जीवों के प्रति संपूर्ण अविराधक भाव और सभी संकेती जीवों के प्रति संपूर्ण आराधक भाव
मेरे हृदय में सदा संस्थापित रहे, संस्थापित रहे, संस्थापित रहे। 2-3 बार बोले। लोक के सब संत पुरुषों का योग बल, लोक के सब सत पुरुषों का योग बल, प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष का योग बल, लोक के सब जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। लोक के सब जीवों को सुख शांति मिले, लोक के सब जीवों को मोक्ष मिले। निष्पक्षपाती त्रिमंत्र मनुष्य मात्र के लिए कृपया करबद्ध निवेदन एक साथ बोले, उसे अलग न करें। त्रिमंत्र सुबह व रात को 5 बार जरूर बोले। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचणमुक्कारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगामी 24 के अरिहंत भगवान भावी तीर्थंकर श्री कृष्ण भगवान की आत्मा 63 सलाका अर्धकाल चक्र के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में स्थान को प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में स्थान को प्राप्त है कृष्ण भगवान। 63 पुरुषों में से एक वासुदेव भगवान हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आज दिन तक जितने भी जीव में से शिव भगवान कल्याण स्वरूप हुए हैं, ऐसे अति विशिष्ट परम पुरुषोत्तम शिव भगवान को नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। सुबह और रात को 5-5 बार जरूर बोले सब। थोड़ा मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ जैन धर्म के बारे में। तो और धर्मियों को, नॉन जैनों को दिल में मन में यूं न लगे कि हम जैन धर्म के भगवान की बात कर रहे हैं। जैन धर्म सिर्फ एक जाति में मानता है, वह है मनुष्य जाति, और कोई जाति संप्रदाय में नहीं मानता। मनुष्य की एक जाति, जो फिर वो किसी भी जाति संप्रदाय से क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन धर्म किसी भी जाति संप्रदाय, कोई देश, कोई वेश, कोई परिवेश में बंधा हुआ बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म के सारे 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय थे। भगवान महावीर स्वामी के गौतम आदि 11 जो गणधर थे और उनके हजारों शिष्य सारे वेदांती और ब्राह्मण थे। हरिकेशी मुनि भी नॉन जैन से थे। चंदन बाला दास कन्या थी। भगवान महावीर स्वामी ने दास कन्या को शिक्षित और दीक्षित किया। 26,000 साध्वियों की प्रमुखा बनाया। जैन धर्म कोई भी जाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कोई भी जीव, किसी भी जाति संप्रदाय का क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय चतुष्टयी है, उसे नष्ट कर केवल ज्ञान, कैवल्य प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकते हैं। फिर वो किसी भी संप्रदाय से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें ये क्लियर करती है कि जैन धर्म किसी भी जाति या संप्रदाय में विश्वास नहीं करता है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ से कायम के लिए मुक्त हो गए हैं, वो परमात्मा बन सकते हैं। कषायों से मुक्त हो गए हैं, वो परमात्मा बन सकते हैं। फिर वो कोई भी जाति या संप्रदाय से क्यों न हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वर्तमान में पंचमहाविद्य क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इसकी आप एक माला फेर सके पूरा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 40 बार तो कम से कम बोले ही। जितना बोल सके उतना अमृत है। फिर हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, ये 11 बार बोलना है। तो ऐसे भाव आपके कायम के लिए बन जाएंगे, किसी को दुख नहीं दिया जाएगा। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं क्रोध मान माया लोभ मोह ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। ये जरूर बोले। मैं किसी के दोष या किसी को दोषित नहीं देखूंगा, किसी के टकराव में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मैं किसी भी हालत में आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह हटाग्रह नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मैं पर पुरुष पर स्त्री पर विषय विकार संबंधी दोष इच्छाएं चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। इन सबको 11 बार जरूर बोले। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, जब से मेरी आत्मा ने संसार रूपी नाटक के आरंभ काल से कर्म करना चालू किया है, उस समय से लगाकर आज दिन तक इस संसार के जीवों की कुछ भी शंका कुशंका की करवाई या अनुमोदित की हो, कुछ भी अपराध किए करवाई या अनुमोदित की हो, कुछ भी विराधनाएं की करवाई या अनुमोदित की हो, कुछ भी अंतराय किए करवाई या कर्ता के प्रति अनुमोदित किए हो, 6 महाव्रतों को भंग करके 18 पाप स्थानों से कुछ भी अविनय अविवेक अभक्ति अपकार या दोष जाने अनजाने में किए करवाए या कर्ता के प्रति अनुमोदित किए हो, तो उन सभी दोषों की मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सभी दोषों की मैं आपसे आलोचना प्रायश्चित पछतावा पश्चाताप करता हूँ। सभी दोषों का मैं प्रतिक्रमण माफी मांगना क्षमा याचना करता हूँ। सभी दोषों की मैं माफी मांगता हूँ। मुझे आप क्षमा करो, माफ करो। ऐसे दोष दोबारा कभी भी नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करता हूँ। सुबह दोपहर और शाम को 3 बार जरूर बोले। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मुझे आने वाले भव में आपके चरणों और शरणों में स्थान मिले, वैसी आप मेरे ऊपर कृपा बरसाओ। दिन में 11 बार बोलना और ज्यादा बोलो तो और अच्छी बात है। फिर हे शासन देव देवियों, मुझे आने वाले भव में श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान के चरणों में स्थान मिलने के मार्ग में कोई रुकावट या विघ्न न आए, अंतराय न आए, वैसा
अद्भुत अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान करने की कृपा बरसाओ। वैसी आप मेरे ऊपर कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ। दिन में 11 बार बोलें। और कोई भी आपके भाव नहीं है किसी को दुख देने के, दोष देखने के, टकराव में आने के, फिर भी दोष हो गया, दुख दे दिया गया, दोष देख लिया, टकराव हो गया, तो आप हो सके तो उसी समय तुरंत, और शूट एट सेट, नहीं हो सके तो थोड़ी देर बाद जब याद आए तब, और कम से कम नहीं हो सके तो रात को सोने से पहले जरूर जिनसे भी जो भी दोष हुआ हो उनको देखकर क्षमा याचना जरूर करें। उस क्षमा याचना की विधि के लिए पीछे मैंने 2 वीडियो शॉर्ट प्रतिक्रमण कैसा करना है वो अच्छी तरह से बताया हुआ है, उसमें जरूर देखें। इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं। जैसे किसी के साथ कोई दोष हो गया है, किसी का मन दुख गया है, तो हे श्री सिमंदर स्वामी अज्ञान भगवान, या आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर, जैसे अशोक भाई के दोष देख लिए तो अशोक भाई को आप देखें, अशोक भाई के अंदर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे श्री सिमंदर स्वामी अज्ञान भगवान, अशोक भाई के अंदर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैंने अशोक भाई को जो दुख दे दिया, कुछ कटु शब्द बोल दिए, ये बहुत गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैं मेरी भूल स्वीकार करता हूँ, मेरा दोष स्वीकार करता हूँ। अशोक भाई कंप्लीट निर्दोष है और उस दोष की मैं अशोक भाई के अंदर बैठे हुए आत्मा से ही ये बात करनी है, माफी भी उनसे ही मांगनी है। हे शुद्धात्मा भगवान, ये दोष जो मैंने किए, मैं उसकी आपसे क्षमा याचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, माफी मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा करें और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करता हूँ। हो गया प्रतिक्रमण, हो गया क्षमा याचना, माफी मांगना, शॉर्ट एंड स्वीट, दिल से करे। 2 मिनट लगेगा लेकिन दिल से करे, वो पाप आपका धुल जाएगा। इतना सा ये वीडियो में जो बताया हुआ है उतना सा व्यक्ति यदि अपने जीवन में स्वीकार कर ले, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति संप्रदाय का, तो वो जरूर 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 अपना आत्म कल्याण करेगा और एक दिन मुक्त होगा और वह सुखी होगा और उसका अगला भव बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छी पुण्य खड़ी होगी और भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, वहां से मुक्ति होगी। केवल ज्ञान प्राप्त कर, निर्वाण प्राप्त कर मुक्त होंगे कायम के लिए। तो कोई भी धर्म संप्रदाय वाले मन में ये भावना न रखें कि ये जैन सिमंदर स्वामी आदि जैन धर्म के भगवान है, हम इनको क्यों माने। तो मैंने पहले ही कहा है कि जैनियों के जितने भी तीर्थंकर है वो सारे क्षत्रिय थे, उनके जो गणधर थे वो सारे वेदांती ब्राह्मण थे, चंदन बाला दास कन्या थी, हरिकेशी मुनि नॉन जैन थे। यानी कि आज की तारीख में भी कितने ही अजैन भाई बहन, अग्रवाल, सिंधी, कितने ही जैन बन चुके हैं। वो चाहे तो जैन धर्म के अंदर दीक्षा भी ले सकते हैं। यानी कि जो माने, जो अपने क्रोध मान माया लोग कम करना चाहते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको मोक्ष में जाना है तो क्रोध मान माया लोग कम करो, पतले करो, निर्मूल करो, मुक्त करो, तो आप मोक्ष में जा सकते हैं। फिर कौन जा सकता है? जैन नहीं, जैन तो अभी नाम हुआ है, पहले तो निर्ग्रंथ था नाम,
यानी कि ग्रंथि रहित, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ हर व्यक्ति के अंदर किसी में कम किसी में ज्यादा है, तो उनको मिटाकर वह शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मोक्ष में सिद्ध हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब, जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की, ओम नमः शिवाय, जय श्री अम्बे, जय माता जी की, जय रूपरायण जी की। कोई भी इसे स्वीकार करे, आराम से दिल से आराधना कर सकते हैं। बस शर्त एक ही, एक भाव पूर्वक करे, जो भी करे किसी पक्ष संप्रदाय से ऊपर उठकर करे कि मैं ये हूं, मैं हूं, वो हूं, सब छोड़ दे। आप मनुष्य है, मनुष्य बनकर ये करे। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें और अनुमोदना का बहुत जबरदस्त पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में, अगला प्रवचन अगले सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेन्द्र।